तभी नानियान की नज़र एज़रा पर पड़ती है। वो उसे रोकते हुए कहती हैं, एज़रा रुकिए बेटा और अंदर आइए। नानियान की बात मान एज़रा नज़रें झुकाए अंदर आती है तो वहीं एज़रा को आता देख अब्राहम बस एक नज़र उसे ही देखने लगता है, लेकिन एज़रा बिना उसकी तरफ देखे खामोशी से फ्लावर पॉट के फ्लावर्स चेंज करके वहाँ से जाने लगती है। ये देख अब्राहम पीछे से उसे आवाज़ देता है, एज़रा क्या तुमने? अब्राहम की पूरी बात सुने बिना ही एज़रा चुपचाप वहाँ से अपने रूम की ओर चली जाती है। ऐसा पहली बार हुआ था कि एज़रा ने अब्राहम की बात नहीं सुनी, बल्कि उसकी तरफ एक नज़र देखा तक नहीं। ये देख नानियान के साथ साथ मकबूल भी बहुत हैरान था। तो वहीं अब्राहम बस जाती हुई एज़रा को देख रहा होता है। उसकी आंखों में एक बार फिर वही डर साफ झलक रहा होता है जिसे वो थोड़ी देर पहले भूल गया था। उसे लगा था शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन एज़रा की खामोशी ने आज एक बार फिर अब्राहम को तोड़ दिया था। जिस एज़रा को थोड़ी देर पहले उसने अपने पास सुकून से सोता देखा था, न जाने आंखें खुलते ही वो एज़रा कहाँ खो गई। एज़रा वहाँ से जाते जाते अब्राहम के चेहरे की वो खुशी भी अपने साथ ले जाती है, जिसे अब्राहम अभी थोड़ी देर पहले अपना समझकर खुश हो रहा था। और ये बात उसके चेहरे की उदासी और आंखों में चमकते आंसू साफ बता रहे थे, जिसे मकबूल और नानियान ने भी देख लिया था। अब्राहम को ऐसे उदास देख नानियान जैसे ही अपना हाथ उसके सर पर रखने लगती है कि तभी अब्राहम बेड के दूसरी तरफ पीठ कर लेट जाता है और सभी को रूम से जाने को कहता है। ये सुनकर मकबूल बेड के दूसरी तरफ आता है जहां अब्राहम करके लेटा हुआ था। अब्राहम तुम्हारी बॉडी इस वक्त बहुत कमज़ोर है, मकबूल अब्राहम को समझाते हुए, क्योंकि पानी में ज़्यादा देर रहने की वजह से तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स में काफ़ी सारा पानी चला गया था। इसलिए 24 घंटे से पहले तुम्हें तो दूसरा इंजेक्शन लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना तुम्हें पहले इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जो इस वक्त तुम्हारी बॉडी झेल नहीं सकती। मकबूल की बात सुन अब्राहम दूसरी तरफ मुख फेरते हुए कहता है, हाँ तो अभी 24 घंटे नहीं हुए, इसलिए जाओ प्लीज़ यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। अब्राहम की बात सुन मकबूल उसे समझाते हुए कहता है, अब्राहम बात को समझो, तुम पहले इंजेक्शन लगवा लो फिर आराम से सो जाना, वैसे भी इंजेक्शन लगने से तुम्हें काफ़ी सुकून मिलेगा। ये सुन अब्राहम आंसू भरी नज़रों से मकबूल की तरफ देखते हुए कहता है, तो क्या बिना इंजेक्शन के मुझे सुकून भी नहीं मिलेगा? अब्राहम की आवाज़ में इतना दर्द देख मकबूल का भी दिल सहम जाता है। इस बार वो बिना कुछ कहे डॉक्टर्स के साथ वहाँ से चला जाता है। नानियान भी मकबूल के साथ ही वहाँ से चली जाती है। सबके जाने के बाद अब्राहम रूम में अकेला लेटा बस फ्लावर पॉट में लगे फ्लावर्स को देख रहा होता है। उसकी आंखों के ठहरे हुए आंसू अब बरसात की तरह बह रहे होते हैं। आज पूरा दिन अब्राहम किसी को अपने रूम में नहीं आने देता। उसे इंतज़ार होता है तो बस एज़रा के वहाँ आने का। पूरा दिन यूं ही गुजर जाता है, लेकिन एज़रा के आने का कोई पता नहीं होता। रात के 9 बज रहे होते हैं। नानियान अब्राहम के लिए डिनर लेकर आती हैं, लेकिन वो बिना डिनर किए ही उन्हें वहाँ से जाने को कहता है। अब्राहम को डिनर के लिए मना करता देख नानियान जैसे ही उसे समझाने के लिए कुछ बोलने वाली होती है कि तभी रूम का डोर खुलता है और एज़रा अंदर आती है। अब्राहम की नज़रें एज़रा पर नहीं पड़ती, क्योंकि वो अब भी सिर्फ फ्लावर पॉट में लगे फ्लावर्स को ही देख रहा होता है। एज़रा आते ही नानियान के हाथ से खाने की ट्रे लेकर अब्राहम की तरफ बढ़ती है। ये देख नानियान मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती हैं। एज़रा सीधे जाकर बेड के पास खाने की ट्रे रख देती है। अब्राहम की नज़रें जैसे ही खाने की ट्रे पर पड़ती है, वो चिढ़ते हुए कहता है, नानियान मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। ये कहते हुए अब्राहम जैसे ही पीछे मुड़ता है तो देखता है वहाँ एज़रा खड़ी है। एज़रा को वहाँ देख अब्राहम एकदम खामोश हो जाता है और जल्दी उठकर बैठने लगता है। अब्राहम को बैठता देख एज़रा उसके पीछे कुशन लगाने लगती है। एज़रा को अपने इतने करीब देख अब्राहम का दिल ज़ोरों से धड़कने लगता है। उसके बालों से आती हुई वो प्यारी सी खुशबू से दीवाना कर रही होती है कि तभी एज़रा कुशन लगाकर उससे दूर हो जाती है। एज़रा के दूर होते ही अब्राहम उसे देखने लगता है, लेकिन एज़रा बिना उसकी तरफ देखे चुपचाप बाउल में सूप निकालने लगती है
और फिर बेड के एक साइड बैठकर अब्राहम को सूप पिलाने के लिए स्पून आगे करती है। ये सब करते हुए एज़रा ने एक बार भी अब्राहम की तरफ नहीं देखा था और यही बात अब्राहम को खल रही थी। वो बस आस भरी नज़रों से एज़रा को देख रहा था, लेकिन एज़रा सिर्फ अब्राहम के सूप पीने का इंतज़ार कर रही थी। इतनी देर स्पून्स के आगे करने के बावजूद भी जब अब्राहम सूप नहीं पीता तो एज़रा अपनी नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखती है और स्पून उसके मुंह के करीब ले जाने लगती है। एज़रा को यूँ अपनी ओर देखता देख अब्राहम बिना पलके झपकाए बस एक नज़र उसकी आंखों में आंखें डाल सूप पी रहा होता है। इस वक्त दोनों की नज़रें कुछ इस तरह मिली होती हैं मानो जैसे चांद और चांदनी एक दूसरे को निहार रहे हों। अब्राहम ऐसे ही एज़रा की आंखों में देखते हुए सारा सूप ख़त्म कर लेता है। ये देख एज़रा ट्रे में बाउल रखकर उसे पानी पिलाती है और फिर उठकर वहाँ से जाने लगती है। तभी अब्राहम उसका हाथ पकड़ लेता है। हाथ पकड़ने से एज़रा रुक जाती है, लेकिन उसकी ओर मुड़कर नहीं देखती। ये देख अब्राहम काफ़ी देर यूं ही उसका हाथ पकड़े रहता है और फिर धीरे से उसका हाथ छोड़ उसकी उंगलियां पकड़ते हुए कहता है, एज़रा मुझे अकेला नहीं रहना, प्लीज़ यहाँ ही रुक जाओ ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा यहाँ अकेले। अब्राहम की बात सुन एज़रा बिना उसकी तरफ देखे चुपचाप सोफे पर जाकर बैठ जाती हैं। दोनों एक रूम में एक साथ तो बैठे होते हैं, मगर उनके बीच खामोशी के सिवा कोई बात नहीं होती। अब्राहम बोलना तो चाहता है, लेकिन डरता है कहीं एज़रा वहाँ से उठकर चली ना जाए। बस इसी डर से अब्राहम खामोशी बैठा एज़रा को देख रहा होता है, जो वहाँ मौजूद होकर भी वहाँ नहीं थी। एज़रा इस वक्त किसी बेजान डॉल की तरह लग रही थी, जिसमें जलने की ताकत तो थी, लेकिन सिर्फ जान ही नहीं थी। आधी रात बीत जाती है, लेकिन अब्राहम अब भी बेड का सिरहाना लगाए सोती हुई एज़रा को देख रहा होता है, जो खिड़की से आती हुई ठंडी हवा से सिकुड़कर किसी बच्चे की तरह सो रही होती है। उसे यूँ सिकुड़ता देख अब्राहम हिम्मत करके बेड से उठता है और ब्लैंकेट उठाकर धीरे धीरे कदमों से उसकी ओर जाता है। तभी अचानक अब्राहम का सिर घूमने लगता है और वो एक तेज़ आवाज़ के साथ ज़मीन पर गिर जाता है। उसकी गिरने की आवाज़ सुनकर एज़रा की नींद खुल जाती है। वो देखती है कि अब्राहम फ्लोर पर गिरा हुआ है। ये देख एज़रा फ़ौरन उसे अपनी बाहों में पकड़ते हुए अब्राहम अब्राहम चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुन नानियान और मकबूल जल्दी से रूम में आ जाते हैं। वो देखते हैं कि अब्राहम एज़रा की बाहों में लेटा आंसू भरी नज़रों से हैरानी से उसे देख रहा है और एज़रा बस कस के अब्राहम को पकड़े हुए अपनी आंखें बंद किए सिर्फ रोए जा रही है, मानो जैसे वो आंखें खोलकर उसे तकलीफ़ में देखना ही ना चाहती हो। अब्राहम को जितना ज़्यादा सुकून एज़रा की बाहों में मिल रहा था, उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ़ और बेचैनी उसके आंसू देखकर हो रही थी। एज़रा को इतना घबराया हुआ देख अब्राहम उसे चुप कराते हुए कहता है, एज़रा देखो मैं ठीक हूँ। ये सुन एज़रा आंखें खोलकर एक नज़र अब्राहम को देखती है। उसकी आंखों में इतना डर और बेचैनी देख अब्राहम कुछ बोल ही नहीं पाता। तभी मकबूल अब्राहम को उठाने लगता है। ये देख एज़रा भी उसकी हेल्प करती है। फिर दोनों उसका हाथ पकड़कर आराम से उसे बेड पर लिटा देते हैं। नानियान अब्राहम को पानी पिलाती है तो वहीं एज़रा खड़ी हुई बस अब्राहम को देख रही होती है, जैसे पूछ रही हो, अब्राहम क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? लेकिन अब्राहम को तो जैसे दर्द का एहसास ही नहीं था। वो तो बस अपने पास खड़ी एज़रा को देख रहा था, जो अभी उसके ज़रा सा गिरने पर बिलक बिलक कर उसे अपने सीने से लगाए रोई जा रही थी।